एक ही दरगाह के नीचे वर्ल्ड में आप कहीं भी चले जाएं, एक दरगाह के नीचे अंदर एक ही कुतुब मिलेगा। पूरे वर्ल्ड में ये हाँसी वो शहर है कि एक गुंबद के नीचे इतना बड़ा रुतबा, एक ही चारों कुतुब एक ही उसमें। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू और न्यू ब्लॉग। आज हम पहुंचे हैं हाँसी की चार कुतुब दरगाह के अंदर, तो चलते हैं आगे। तो पहले मिलते हैं हम अपने जगदीश सैनी सर के साथ। नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार। तो सर आपको जानकारी देंगे इस कौन सी चार कुतुब दरगाह है। हाँ जी, हाँ जी। तो चलिए सर बताइए। तो बताइए सर, चार कुतुब दरगाह के बारे में हमारे को जानकारी दीजिए सर। देखिए, दरगाह चार कुतुब चिश्तिया सिलसिले के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण दरगाह है और ये पूरी दुनिया में एक ऐसी जगह है जहाँ चार सूफी संतों की एक ही जगह, एक ही छत के नीचे मजार है। और वो चार सूफी संत जिनको कुतुब की उपाधि दी गई है, जैसे सनातन धर्म में शंकराचार्य वगैरह की उपाधि होती है, ऐसी सूफी संतों में सबसे ऊंची डिग्री होती है कुतुब की। तो हाँसी के अंदर एक ऐसा ये स्थान है जहाँ एक के बाद एक चार कुतुब हुए, एक ही परिवार के हुए हैं। तो वो यहीं रहे हैं और उनका जो है ना देहांत भी यहीं हुआ, तो उनकी मजार भी यहीं बनाई गई, एक ही छत के नीचे है। तो इसलिए इसको दरगाह चार कुतुब कहा जाता है। तो दिखाइए सर आगे आप हमारे को। चलिए अंदर। फरीद जी का यहाँ पर इसलिए नाम है क्योंकि बाबा फरीद ने अपने जीवन के बहुत महत्वपूर्ण समय 12 साल तक यहाँ रह के तप किया था, इसको चिल्ला कहते हैं। तो उसी दौरान उन्होंने यहाँ जो पहले कुतुब साहब हैं उनको अपना पहला शिष्य बनाया था, कुतुब जमालुद्दीन हासवी। उनके बाद उनके बेटे, फिर उनके पोते पड़पोते यहाँ सूफी संत बने और दरगाह उनको कुतुब की उपाधि मिली। और उनकी मजार यहाँ अंदर है, हम आपको आगे ले चल के दिखाएंगे। वैसे मैं आपको ये बता दूँ, ये दरगाह जो है चार घेरों में बनी हुई है। पहला जो घेर का दरवाज़ा है जो आपने पहले देखा है, जो नया बनाया गया है वो है। उसके बाद जो हम खड़े हैं ये मुख्य दरवाज़ा है इस कुतुब चार कुतुब के अंदर का। तो जो बाहर का घेरा है इसके अंदर और भी काफ़ी महत्वपूर्ण मकबरे बने हुए हैं। और इधर साइड में कुआं है बहुत बड़ा जो बंद हो चुका है। कभी उसका पानी अंदर वजू के लिए ले जाया जाता था, अंदर एक छोटा तालाब था उसमें जाता था, वो बंद है। तो यहाँ काफ़ी परिवर्तन अब हो चुका है। आइए अब अंदर चलते हैं। ये जो हम अंदर आए हैं ये एक ऐसा जगह है, अब तो हालांकि ये पर सफेदी वगैरह कर दी गई है, वरना अगर इसके नीचे देखा जाता तो बहुत ज़्यादा कलाकारी, रंग बिरंगी कसीदाकारी देखने को मिलती थी। इधर से हम देखेंगे ये थोड़ा ऊंचाई के ऊपर है, ये भाग थोड़ा ऊंचाई के ऊपर है। तो दूसरा भाग यहाँ है। यहाँ सामने जो हम देख रहे हैं इसको जामा मस्जिद बोलते हैं। जामा मस्जिद का मतलब होता है बड़ी मस्जिद। और ये भी अपने आप में एक ऐसी मस्जिद है जिसके ऊपर 7 गुम्बद है। ऐसी दुनिया में कहीं मस्जिद नहीं दिखाई देती जिसके ऊपर 7 मस्जिद हो। और ये इस्लाम के प्रारंभिक काल के ऊपर, इसके ऊपर लेख भी लिखा हुआ है जिसके ऊपर ये मस्जिद कब बनवाई गई। अकबर जलावानी की मस्जिद इसको बोलते हैं। और यहाँ क्योंकि इस जगह के ऊपर आम पब्लिक नमाज पढ़ती थी, तो आम लोगों के लिए नमाज पढ़ने की जगह थी। वीआईपी लोगों के लिए अंदर एक और मस्जिद और है, जो यहाँ तपस्या में रहते थे या पहुँचे हुए संत महात्मा होते थे, उनकी नमाज पढ़ने की अलग मस्जिद थी, उसका नाम है मोती मस्जिद। वो इसके परले दूर है। तो ये दूसरा घेर है। ये जो आप देख रहे हैं ये यहाँ पर जो इसके मुख्य लोग थे उनके रहने के लिए हैं। तो ये जो है इसके साथ में पल्ली साइड में वजू करने की जगह थी, खाना वगैरह बनाने की जगह थी। तो ये जब उर्स होता है, मेला होता है, उसके ऊपर यहाँ ठहरने के लिए भी प्रबंध किए। और ये यहाँ एक दरगाह चार कुतुब के बारे में आपको एक और जानकारी दूँ, हिंदुस्तान का शायद ही कोई बादशाह ऐसा रहा हो जिसका संबंध इस दरगाह से नहीं रहा है। या तो उसने यहाँ निर्माण कार्य करवाया है या उसने यहाँ पर आकर अपना सजदा किया है, नमाज पढ़ी है, जो भी परंपराओं के अनुसार उनका होता भक्ति भाव वो उन्होंने यहाँ किया है। आगे दिखाते हैं सर। तो ये तो कि नमाज पढ़ रहे हैं वो बड़े पीर जी तो वो है। यस, ठीक है ना।
आप अपरली साइड चले जाते तो जैसे ही हम इस घेर के अंदर आते हैं तो यहाँ आपको बड़ा अद्भुत एक नज़ारा दिखाई देगा। सबसे पहले ये फिरोजी गुम्बद देख रहे हैं, ये जो गुम्बद है ये फिरोजी गुम्बद कहते हैं, फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनवाई गई। यही वो महत्वपूर्ण गुम्बद है जिसके नीचे चारों कुतुबों की मज़ारें हैं, इसीलिए इसको दरगाह चार कुतुब कहा जाता है। इसके अंदर बाकायदा अंदर काफ़ी और भी जगह हैं और यहाँ फारसी भाषा के प्राचीन शिलालेख भी दीवारों में कई जगह लगे हुए मिलते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक स्थान है और कभी 1947 तक इसका बहुत ज़्यादा महत्व था। आज क्योंकि इस क्षेत्र के अंदर मौंडन वर्ग नहीं है, मुस्लिम वर्ग नहीं है, क्योंकि वो सब पाकिस्तान चले गए थे, तो इसलिए अब दूर दूर से जो इनके मानने वाले वो आते हैं साल में एक बार। जैसे कि इन दिनों में उर्स माने मेला, 3 दिन का मेला यहाँ लगा हुआ है और यहाँ सूफिया कलाम होते हैं। बाबा फरीद का ये बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। बाबा फरीद के बारे में एक और जानकारी दूंगा। पंजाबी भाषा का उद्भव इसी स्थान पर हुआ था। बाबा फरीद ने पहली बार पंजाबी बोली यहीं पर बोली थी, ऐसा कहा जाता है। थोड़ा ढीला छोड़ो ना, उसमें लगा लो। चिरा रहा है, ठीक। ये जो स्थान है ये बाबा फरीद का चिल्ला कहा जाता है। चिल्ला का मतलब है पीछे मोटी मस्जिद है जिसमें नमाज वगैरह वो पढ़ते थे। यहाँ बैठ करके वो भगवान की या ईश्वर की या अल्लाह की आराधना करते थे। हमारे बुजुर्गों ने हमें बताया है पहले यहाँ इसके पास एक कुआं भी था और यहाँ एक जाड़ का पेड़ था 1947 तक। बहुत बड़ी एक जाड़ का पेड़ भी उन लोगों ने यहाँ देखा है। 1947 के बाद वो साफ़ हुआ है। यहाँ एक संगमरमर की एक चौकी थी, चौकी तख्त जिसको बोलते थे, उसके ऊपर बैठ करके वो आराधना करते थे, ऐसा तज़किरा हासी में भी जिक्र है किताब में। और ये बाबा फरीद की तपस्या का स्थान है। यहाँ वो बाबा फरीद ने 12 साल तक तपस्या की है, इसलिए इसको बहुत पवित्र स्थान माना जाता है। और इधर जो ये मज़ारे देख रहे हैं ये इन्हीं कुतुबों के परिवार से जिनके देहांत हुए उनकी। और सामने जो देख रहे हैं पहले कुतुब जो थे कुतुब जमालुद्दीन हाशमी, उनके पिता थे हमीदुद्दीन जो काजी शहर के नगर प्रशासक थे, तो उनकी वो मज़ार वहाँ है। इसी प्रकार उस दीवार के अंदर भी एक फारसी का शिलालेख लगा हुआ है। ये परली साइड में जामा मस्जिद है। तो शिलालेख के अनुसार ऐसा भी कहा जाता है कि ये रजिया बेगम को जब बरसी दरवाजे के सामने कत्ल हो गई थी तो पहली बार इसी प्रांगण में दफनाया गया था, लेकिन बाद में उसके भाई उसको शव को निकाल के दिल्ली ले गए, तो वो दीवार में यहाँ कहीं दफनाया, तो वो दीवार में शिलालेख लगा हुआ है। कुछ लोगों का मानना ऐसा है कि ये उसी उनकी मज़ार का शिलालेख है। ये जो है इन्हीं के परिवार में से ही हुए हैं, सूफी संत उनका है, लेकिन कुतुब की उपाधि नहीं थी। लेकिन इनके जो है ये सेना कमांडर थे, तो इनके जो चाहने वाले थे उन्होंने आके यहाँ संगमरमर का ये मज़ार यहाँ बनवाई है। ये सबसे मुख्य आकर्षण इसका भी रहता है। संगमरमर की मज़ार इस जगह पर यही एक है। जैसे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में पुजारी कहते हैं, तो ये यहाँ के रख रखाव करने वाले, इसका सारा काम इंतजाम करने वाले चांद मियाँ, इनका शॉर्ट नेम है। दिलशाद अहमद जमाली इनका पूरा नाम है। तो हमने इनको बहुत जब बचपन में तब से देखा रहा, हम देखते हुए लगभग 40-50 साल हमारे को हो गए हैं तब से इनको देखते देखते। और ये यहाँ का जो आज इतना इसका दरगाह का रख रखाव या आधुनिकीकरण देख रहे हैं, इसमें काम देख रहे हैं, वो सब इनकी मेहरबानी, इनकी देखभाल से
इनके कारण लोगों के अंदर श्रद्धा इस तरफ बढ़ती है, तो यहाँ ये काम हो रहे हैं। और ये कुतुब, चार कुतुब जो हैं उन्हीं के ही परिवार में से हैं, उनके वंशज हैं। इनको पीर भी कहा जाता है। पीर हमारे सनातन धर्म में कहा जाता है कि पंडित को या मुख्य आदमी को, तो इस्लाम में जो है पीर पवित्र आदमी को कहा जाता है, तो इनको पीर का वंशज भी कहा जाता है, तो पीर साहब भी कहते हैं इनको। तो ये उन्हीं के वंशज में से एक हैं। दूसरा परिवार पाकिस्तान चला गया जिसमें इनामुल हक जो है क्रिकेटर, वो इसी परिवार में से इनके भाई हैं। तो इनके बारे में अब आपने देखा, बाकी हम अब अंदर चलते हैं, वो इनके बारे में कुछ बताएंगे। आइए सर। ये जनाब दो मिनट अच्छा, ये मेरा बेटा है अली जुमान, बड़ा बेटा, 2 दिमागी बड़ा बेटा, BSc की है इसने। तीसरी पीढ़ी से मुलाकात यहाँ से इन्हें बहुत ज़बरदस्त हुआ है और मोहब्बत करते हैं। ये टीचर भी है। मैं एक बात बोल के जा रहा हूँ, इनका आशीर्वाद जितना मुझे मिलता है, हाँ बेशक, चाहे मैं आऊँ या ना आऊँ, बिल्कुल दिल से याद किया तुरंत। हाँ, तो सूफी संतों का ऐसा प्रभाव है, ठीक है ना। आप पे भी कदम बढ़ा रहे हैं। अब जो है ना इसको ही बस यहाँ पे वो किताब दिखाता है कि हाँ ये किताब पूरी मालूमात है। मेरे पास उर्दू में काफ़ी किताबें हैं, हाँ अब बताओ। हाँ ये दरगाह 4 कुतुब कहलाती है। 4 कुतुब इसलिए कहलाती है कि एक ही गुंबद के नीचे और एक ही रुतबा हासिल किया कुतुब का। हमारे यहाँ बहुत बड़ा रुतबा होता है, पीर, फकीर, वली, औलिया, कुतुब, गौस, अब्दाल, औताद, इनको कुतुब की पदवी मिली है। इनके जो पीरों मुर्शिद हुए हैं गुरु, वो हुए हैं बाबा फरीद जी, बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह, जिन गंज शक्र, जिनकी दरगाह पाकपट्टन में इस टाइम मौजूद है और मुल्तान। तो यहाँ पे 12 साल मुस्तकिल रहे हैं। 12 साल यहाँ पे इबादत की। वो स्थान दिखाएंगे जिसमें किला कशी की 40 दिन, और 12 साल जब आपकी उम्र 5 साल की, फांसी में जब फांसी में आए थे 5 साल की उम्र में, उन्होंने बाबा फरीद जी ने इनको पाला पोसा, तालीम दी, इल्म दिया, सब कुछ बनाया। 12 साल रहकर इनको बनाकर अपने चेहरे को फिर पाकपट्टन पाकिस्तान चले गए। इनका नाम है शेख कुतुब जमालुद्दीन हाशमी। फिर ये इनकी माता जी हैं। फिर ये आपकी 2 पत्नियाँ हैं। पहली शादी आपकी बरवाला, किसी ज़माने में बरवाला जो था, जो सैयदों का बरवाला कहलाता था, आपकी पहली शादी वहाँ हुई। फिर आप पर्दा कर गई, फौत हो गई। फिर दूसरी शादी अब जो रिश्ता है कलंदर साहब से, पानीपत वाले से, फिर दूसरी शादी उनकी बहन से हुई, कलंदर साहब, साले बहनों का रिश्ता। फिर अब ये पहले कुतुब हुए शेख कुतुब जमालुद्दीन हाशमी। फिर इनके बेटे ये हैं शेख कुतुब बुरहानुद्दीन। इनके बेटे हुए शेख कुतुब बुरहानुद्दीन। फिर इनके बेटे हुए तीसरे कुतुब, हाँ, शेख कुतुब मुनव्वरुद्दीन। शेख कुतुब मुनव्वरुद्दीन इनके बेटे हैं। बाप बेटे पोते। चलिए, और
ये तीसरे कुतुब साहब जी शेख कुतुब मुनव्वरुद्दीन, इनके बेटे, बाप बेटे पोते। आइए, ये चौथे कुतुब साहब, इनका नाम शेख कुतुब, इनका नाम शेख कुतुब नूरुद्दीन मुगल कुश। आपको ये इनको ये जो मिला था लक़ब मुगल कुश का, ये इसलिए कि मुग़लों से आपने लोहा लिया। हाँ जी, लड़ाई लड़ी थी। क्यों? आपको मुग़लों की बातें पसंद नहीं थी। ये चौथे कुतुब साहब, फिर ये इनकी औलाद में से है। तो इसलिए जनाब इसको इनको चार कुतुब बोला था। और एक ही दरगाह के नीचे वर्ल्ड में आप कहीं भी चले जाएं, एक दरगाह के नीचे अंदर एक ही कुतुब मिलेगा। पूरे वर्ल्ड में ये हाँसी वो शहर है कि एक गुंबद के नीचे इतना बड़ा रुतबा और एक चारों कुतुब एक ही उसमें। अब मैं जो खड़ा हूँ चांदनिया जमाली, इनकी 24वीं पीढ़ी में हम वंशज हैं, हमारे पुरखे। हम मस्जिद में चलें? हाँ जी, हाँ जी। चलो। ये मस्जिद काजी है, वीआईपी मस्जिद है, इसमें तो अंदर जाना ही बहुत बड़ी बात होती है। ये मस्जिद है जनाब, ये मस्जिद है औलिया मस्जिद कहलाती है। ये औलिया मस्जिद, इसमें इसका बहुत बड़ा रुतबा है। औलिया मस्जिद क्या कि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया दिल्ली वाले, इनके गुरु भाई हैं हमारे कुतुब साहब के, उनके गुरु भी बाबा फरीद जी हुए हैं। आप बड़े हैं शेख कुतुब जमालुद्दीन हासवी, और दूसरे हैं नंबर पे शेख निज़ामुद्दीन औलिया। तो निज़ामुद्दीन औलिया भी चारों कुतुब साहब ने, बाबा फरीद जी ने, साबिर करियरी भी आए, सब इसमें इबादत किया करते थे। ये वो मुतबर्रिक सनातन धर्म के अनुसार अगर कहें तो यहाँ बैठ के उन्होंने इबादत का ध्यान किया है जी, नमाजें पढ़ी है, नमाज भी प्रभु का ईश्वर का ध्यान करना। ये औलिया मस्जिद इसलिए कहलाती है। हाँ जी। और सबसे बड़ी खास बात है कि जो कुतुब यहाँ हुए हैं उनका एक ही मकसद था कि दुनिया में अमन शांति और भाईचारा बढ़े, अमन शांति कायम हो। क्योंकि फिरोज शाह तुगलक के दरबार में ये बात चौथे कुतुब साहब ने कही थी कि हमारा काम है कि ये इबादत करना और राज्य में अमन शांति कायम हो और भाईचारा बढ़े, ये हमारा काम होता है सूफी संतों का। और इस टाइम अब मैं बता दूं, हमारे उर्स चल रहे हैं, एक साल में उर्स होते हैं। अब ये 3 दिन का उर्स चल रहा है, 13 अप्रैल से 15 अप्रैल, ना 13 मार्च से 15 मार्च तक, 13, 14, 15 ये हमारे उर्स चल रहे हैं। इसमें यहाँ से मेहमान हमारे दिल्ली, यूपी, राजस्थान, जयपुर, MP सब जगह से आए हुए हैं। रात में सुबह कुरान खानी धार्मिक प्रोग्राम चलता है, रात में महफिलें समा होती है, कव्वालियों का प्रोग्राम चलता है, शहर आता है देखने में। और अब 10 बजे फिर रात को कव्वालियों का प्रोग्राम, इसमें आप सुन रहे हैं। हाँ हो गया, सो इधर से निकलने, उधर चले हैं, इधर से आजे वो करवा दिया मैंने, वो बाबा फरीद हाँ, वो करवा दिया। चलो, ये हमारा खानदानी शजरा है, जहाँ से हमारी ये नस्ल चल रही है, पूरे ख़ानदान। ये अब देखो आप आओ, ये 24वीं पीढ़ी यहाँ से शुरू है। हाँ जी, हाँ जी, ये यहाँ से, हाँ यहाँ से शुरू है। इसे 23 पहले हो चुके, 24वां से यहाँ स्टार्ट हो गया, यहाँ से स्टार्ट हो गया हमारे खानदान। ये मेरा नाम
और ये हमारे पिताजी का नाम। ये हमारे पिताजी रहा करते थे मेरे से पहले, और ये पूरा हमारा ख़ानदानी शरीर है। मास्टर जी आए? हाँ आए हुए हैं। ये आपको मास्टर इन्होंने सानी साहब ने बता ही दिया, जगदीश साहब ने पूरा बताया होगा। हाँ बता दिया। ये इसको चिल्ला का, ये मैंने पहली बार देखा इधर जो आपने लगाया सिदरा। ये चिल्ला का है। ये पूरी इनकी बाबा साहब की हिंदी में भी और उसमें भी जीवनी है, पूरी जीवनी हिंदी में भी और उर्दू में। एक लड़के आते हैं आपके उधर से मोहल्ले से, ये हर जुमेरात को सजा कर जाते हैं, हर वीरवार को। और ये नाम BFGS बाबा फरीद जी गंजे शकर वो हर वीरवार को फूलों से सजा कर जाते हैं। तो कल सुबह फूल अपने पास से भी आएंगे बगीचे से? अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। कल मैं भेज दूँगा। ये यहाँ के बारे में भी बता दिया होगा आपने? हाँ हाँ हैं? बता दिया। ये हमारे दादाजी हैं, ये हमारे परदादा के परदादा कुतुब साहब की ही संतान, इनकी संतान हम। ये फौजी आए थे ना इनका ये बनाने के लिए? हाँ हाँ। फौजियों ने बनाया था। ये मस्जिद है जनाब, जिसमें 5 टाइम नमाज होती है। इसके 7 गुंबद। जामा मस्जिद बोलते हैं। हाँ, इसको जामा मस्जिद, 7 गुंबद हैं इसके। मैं दुनिया में पहली मस्जिद इसमें 7 गुंबद है जी। ये बादशाह फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई थी, और ये दरगाह का गुंबद भी बादशाह फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई, 3रे कुतुब साहब के ज़माने में। ये वो मस्जिद है, बादशाही मस्जिद कहलाती है। लो। एक सदीन किताब कैमरा दे रहे हैं। बड़ा मोटापा आ गया, बड़े सफेद बाल हो गए, मूछे भी नीचे लटका ली। क्या है ये राग? हैं? क्या राग है ये? वक्त की बात है। बड़े पत्रकारों में शामिल हो गए क्या? नहीं जी, बड़ा पता है क्या, पहले तो तेल में तलते हैं, फिर नमक के पानी में डाल के रखते हैं, फिर नमक मिक्स कर चटनी लगा के फिर खाते हैं। वो होता बड़ा। अबे बैठो भाई, बैठ जाओ इधर से। अभी इधर बैठ जाओ भैया। बैठ जाओ। नहीं और ये मूछे कौन से डिजाइन के रखवा कर ली तो? पहचान अलग होनी चाहिए कोई। हाँ भाई। ये 500 रुपये तुम्हारे पड़ोस से। 500 रुपए किसके? आपके पड़ोस से। किसने? एहसान फातिमा। एहसान फातिमा। ये मेरे हैं। और बस काम सामान का महीना चल रहा समझो, ये तो 5 महीने तो बीच में हो गए। बोलिए आजम। कितने हैं ये? 7,000। 7,000। हमारे पिताजी की तरफ से। हाँ जी। क्या नाम यार, मैं तो नाम भूल जाऊँ। मैं तो याददाश्त कमजोर हो गई। गोपी चंद। नहीं मजाक नहीं है। और एक जो है तो मशीन नहीं लगाई? अभी डॉक्टर ने मना कर दिया मुझे कि जब तक आप सुन रहे हैं जब तक मशीन मत लगाना। जब ये देखो कि मैं बिल्कुल 0% आ गया तब मशीन लगाना, वरना तो आप इस हालत में जाओगे, फिर आप मशीन लगा के फिर जरूरत क्या सुनने की? हैं? फिर जरूरत क्या सुनने की? हाँ। क्या नाम तुम्हारा? गोपी चंद। हैं? श्री गोपी चंद। गोपी चंद। गोपी चंद। गोपी चंद पिताजी का नाम। अच्छा, उनके नाम से लिखूं? अच्छा। अभी वो बैठे हैं। कहाँ क्या है ये? अगर शहर का नाम है तो पता चल गया कि भाई कौन है।
अंदर अगर शहर का नाम पता नहीं है तो फिर पता नहीं कितने गोपीचंद होंगे। गोपीचंद हाथी कितने आए हैं? 500। तो आज ऊपर वाले की दया है कि मुलाकात हो जाती है। मैं तो आपको आते याद किया था। आप हमारे आओ ना एक बार। अरे बात और सुन यहाँ पे लिखा हुआ है भाई, ये उस खाने में रंग होता है, दूसरा खाने मेरे में मकान पे बराबर अपना है। लिखा हुआ है। जी बता रहे थे। मैंने कहा ये 1000 साल पुरानी ईंट है। ये भी है ले हमारे ये भी रखिए। अभी आए इस वाले मकान में। 1000 साल पुरानी ईंट है जो जमीन के अंदर मिली थी। ये उसी की मेहरबानी है जो मेरे बना हुआ है, वहाँ लिखा हुआ है। अभी परसों मिली है तो क्या है आप आइए ना। बिल्कुल बड़े भाई हैं, छोटे भाई मास्टर जी बोलते हैं उनको, मास्टर थे, रिटायर हो गए हमारी तरह से। तो इनमें एक परंपरा है पूरे परिवार में, जो सबसे बड़ा बेटा होगा वो गद्दी नशीन होगा। तो गद्दी नशीन ये है। इनसे पहले इनके पिताजी जो उस परिवार में सबसे बड़े थे वो गद्दी नशीन थे यहाँ। वो उनके पिताजी यहाँ मैंने हकीम इसको थे। ही सौंप दिया था भैया। हकीम थे यहाँ, हकीम जी हकीम का काम करते थे। उनसे मिला हूँ, यहीं बैठते थे। अब आगे परिवार में इनके बाद हाँ भाई, और पूछो क्या पूछो अब ये बताएगा तुम्हें। मेरे को और काफ़ी मालूमात मिली साहब। कुछ किताबें और आई मेरे पास उर्दू की, उसमें मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या क्या लिखा हुआ वो उसमें रजिया के फादर ने, रजिया बेगम के फादर ने क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं अपने ये कुतुबों के बारे में। मैं पढ़ के दंग रह गया। वो मतलब कितना उनका इन जहाँ पर है वो था। आपको तो ज़्यादा मालूम है, हमें ज़्यादा आपको पता है। आपके बारे में क्या होता है? आपको तो है ही। हाँ तो खैर है। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि हमारे को किताबें मिलती रहती और आगे पढ़ते रहते और आगे किताबें लिखते रहते। मैं भी बता रहा था, मेरे को एक अंग्रेज की किताब मिली, उसने लिखा है कि 1794 में वह हाथी आया, उन्होंने राजधानी बनाई हाथी को, हरियाणा स्टेट बनाया और किले को ऊंचा किया अलग करके शहर से। तब उसने बताया कि 4 किलोमीटर के बाद एक दरगाह है, मिला था उसके अंदर जो आदमी रहता है, पुजारी जो रहता है, उसके पास 2 शेर है बब्बर, वो उनकी सवारी करता है, उससे चलता है। उनको कुछ तो देते ही नहीं कुछ भी। तीसरे पुत्र इनके एक दो मरीज थे और इनके उत्तराधिकारी थे। मेरा ताजुद्दीन ताबुकमार से सवार, वो उनका वाकया यह है कि वो शेर की सवारी करते थे और सांप का कोड़ा बनाकर अपने हाथ में। तो वो जब यहाँ दरगाह में आए तो कुतुब साहब दीवार पे बैठे थे, तीसरे कुतुबुद्दीन मुनव्वर। तो उन्होंने कहा वहाँ हमारा मुरीद तो शेर की सवारी पे आ रहा है। कहने लगे ये तो जानदार है, हम अगर इस दीवार को गए तो चलने लगे। वो दीवार अपनी जगह से सरक गई। उन्होंने कहा भगवान मैंने अभी कहा नहीं था तुझे, तो चल पड़, पहले चल पड़। तो वैसे वो उनके जो तीसरे कुतुब हैं, मुनव्वर, उनके खलीफा भी हैं, वो उनके मुरीद भी। उनका ये करामात थी उनकी जिंदा कि वो शेर की सवारी करते थे और सांप का थोड़ा अपने हाथ में। चाबुकमार शेर सवार उनका लक़ब भी है। तो उस जमाने में जो लिख के चले गए ना साहब, जी वो आप जो लिख गए हैं हाँ किताबों में, तो हम उनको पढ़ लेते हैं, पता लग जाता है। जी जी जी। तो आपसे गुजारिश है, आप भी जो इस टाइम जो कुछ भी आपने देखा है बचपन से लेके अब तक आगे बाकी, वो कलम बंद कर दो, हाँ मैं कहूँगा वो कलम बंद करके रखो और आजकल नेट सुविधा है उसके ऊपर डाल दो। मेरे पास जो किताब मिली थी, मेरे को इन्होंने दी थी, तज़किरा हासी, मैंने इसको दोबारा लिखवाया दिल्ली से, दोबारा टाइप करवाया पूरा एज इट इज़, ताकि ये अब ख़राब ना हो, इसको नेट पे डाल दिया जाए, जो पढ़ना चाहे।
असल क्या है कि अब ऐतिहासिक किताबें कोई पढ़ता नहीं है। नेट पे देखते हैं सब, जैसे ये बच्चे हाँ, काम कर रहे हैं नेट ना, पे। इनका बड़ा लगाव है। ये मेरे स्टूडेंट भी हैं, तो बोला जी चलो हाँ थोड़ा कुछ बताओ हमारे साथ चलो, तो नए बच्चों को पता नहीं होता, मैं चलो मैं चलता हूँ। तो ये नेट पे डालते हैं ना, तो लोग दुनिया आज देखती है, तो देखने से उनके अंदर वो बात जाती ये है। हमने अभी यूट्यूब पे बहुत सारी बात डाली है, लेकिन आप देखेंगे तो मिल जाएगा, आपको सर्च करेंगे यूट्यूब पे, तो इसमें बहुत सारे दरगाह के बारे में, दरगाह हासिल शरीफ के बारे में, सत्तावा शरीफ के बारे में। सत्तावा में भी जब हम तस्करा करते हैं तो हासिल का जरूर करते हैं, क्योंकि ये तो हमारा यहीं थे। हाँ, वो तो एक जो ब्रांच है एक तरह, तो वहाँ भी हम कोई पत्रकार आते हैं, मीडिया वाले आते हैं, जो चैनल वाले आते हैं, तो उनका जो है वो ये हमारे भाई हैं, अच्छा, चचा के लड़के, समझो छोटे दादा थे हमारे, उनके पोते पाकिस्तान में, लाहौर में। जी। तो जैसे यहाँ उर्स हो रहा है तो ये वहाँ करते हैं, ये जो वहाँ वाला जगह लाहौर बना में, रखी है। मगर ये लाहौर में नहीं करेंगे, ये करेंगे पाकपटन जा करके, बाबा फरीद वहाँ जाएंगे ये। हाँ, अब एक वो है कि ये जो जब से ये आया है ना, हैं। जब से मोबाइल आया है, तब से लोग आपस में संपर्क बड़ा करने लग गए। पूरा और अब वहाँ पाकिस्तान से परसों मेरे पास फ़ोन आया था खाने वाले से, बोला जी मैं किताब लिख रहा हूँ, मुझे कहीं से पता लगा तो आपका नंबर मिला, मैं बोलूँ उन्हें काफ़ी मालूमात दी, मैंने बताया जैसे ये मतलब वो हमें बताना जरा, ठीक है मैं आप मुल्तान जाओ तो बताना। तो अब जो है आपस में काफ़ी एक दूसरे की मालूमात लेने लग गए, बहुत बहुत और बड़ा इंटरेस्ट है लोगों के अंदर, हमें पता चले। वहाँ से आते हैं, मैसेज आते हैं। अब इन्होंने लिखा है कि वो इधर है हासी की दरगाह की हाथी का फोटो, फोटो लगा है। इधर निजामुद्दीन बाबुलाई की दरगाह की फोटो। अब ये रवाना होंगे, बस रवाना होगी वहाँ से पाकपटन लाहौर से, काहिना 9 से सुबह 7:30 बजे बस रवाना होगी, जिसको अपनी सीट बुक करानी करा ले, समझे साहब। अब वहाँ जाके फिर ये अपने उर्स करेंगे 14 मार्च, समझो। एक बात मास्टर जी, एक बात समझ में नहीं आ रही बात, जब लोग अनपढ़ थे, हैं। जब लोग अनपढ़ थे, कम पढ़े लिखे थे, राजा थे, धर्म भी तब थे, सारे सब कुछ था, तब लोग एक जगह चल के दूसरी जगह बड़े आराम से आ जाते थे, कोई कुछ कहने वाला नहीं था, ना कोई वीजा है, ना कोई सीमा, ना हालांकि राज भी है, ये मेरा राज्य है, ये तेरा राज्य, सबकी सीमाएं हैं, लेकिन लोगों के ऊपर तो किसी का रुकावट नहीं, सब आ रहे थे जा रहे हैं। अनपढ़ लोग थे, आज पढ़े लिखे लोग बंदी से क्या है, उस जमाने के अंदर आपस में प्यार था। आज हमारे में ये पैदा क्या करना है, राजनीति जो है, राजनीति नहीं रहेगी हमारी आपस में, आज भी हमारे में आप खिलाफ, लेकिन ये राजनीति लोग हैं कि अगर कोई नहीं पैदा करेंगे तो उनका नहीं इन दिनों में वो यानी यहाँ चल रहे हैं ना, वो वहाँ मना रहे हैं, जो यहाँ पे हो रहा है वही वो वहीं पर 3 दिन नहीं चलेगा, तो वहाँ पर बता रहे हैं कि हम यहाँ कर रहे हैं। हाँ हाँ, जैसे यहाँ हो रहा है वैसे वहाँ हो रहा है। हमारे छोटे दादा के पोते काम है ये जो एक परिवार में गए हुए हैं ना, ये जो परिवार को चला दिल्ली का, कोई बम्बई का, कोई कश्मीर का, कोई अफगानिस्तान का, कोई कहीं का, कोई कहीं का, इस तरह बैठे थे। अरे वो लिखवा, अब आदमी अपने नाम लिखवा रहे थे, लिखवाने के बाद जनाब ना भाई हमारे पीर साहब का भी आप तो ना भाई मुझे इनका नाम लिख लो। मैंने पेन कागज ले करके मैंने अपना नाम लिख दिया।